सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 मैप रीडिंग एंड डिपिक्शन से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। जी हाँ, 5 नंबर का सवाल तो यहाँ से जरूरी बनता है और 5 नंबर कमाने का बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर को पढ़कर। जी हाँ, मैं आपको ऐसे 15 एमसीक्यूज बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जिन्हें पढ़कर जिन्हें याद कर आप बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर गारंटी के साथ ला ही सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैप रीडिंग से पूछे जाते हैं अक्सर सवाल, अक्सर पूछा जाता है सिंबल और उन्हें लिखने आता है। जी हाँ, सिंबल्स के नाम दिए जाते हैं और हमें सिंबल बनाना होता है, या फिर कभी कभी मैचिंग में भी दिया जा सकता है कि कौन सा सिंबल किसको मैच कर सकता है। तो इस सारा कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो उससे पहले प्लीज हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए और मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और भी कंटेंट बनाकर ला पाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर आप देख पा रहे 2 कॉलम है, नेम है और सिंबल है। जी हाँ, इस प्रकार से आपको नाम मिलेगा और आपको सिंबल्स बनाने होते हैं, या फिर सिंबल मिल जाएगा तो आपको नाम लिखना पड़ेगा वहां पर। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। मैप रीडिंग से यही सवाल पूछे जाते हैं। जी हां, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं आती, यहां पर सिंबल ही पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो लेक्चर बनाना लो मैप रीडिंग का, जिसमें आपको थ्योरी से लेकर सब कुछ कवर अप करा दूंगा। जी हां, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैप रीडिंग का वन शॉट वीडियो लेक्चर में जल्द ही लाने वाला हूं, जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर के 5 नंबर जो है मैप वाले पूरे पूरे कंफर्म करवा दूंगा। मैं मैथ्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको इसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस चैनल पे आप बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात है काम की। जी हाँ, ये जो काम होता है इसका सिंबल किस प्रकार से, काम का सिंबल कुछ सर्कल है, उसमें छोटा सा डॉट है। अब कंफ्यूज नहीं होना भाई, सेम चीज सनलाइट के लिए भी। जी हाँ, सनलाइट का भी सिंबल कुछ ऐसा ही है, बस फर्क क्या है कि सनलाइट में सर्कल है लेकिन उसका गोला थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर जो डॉट है वो थोड़ा बड़ा होता है। जी हाँ, काम के लिए छोटा सा सर्कल उतना ही रहता है, उसके अंदर जो डॉट है वो छोटा है, काम का सिंबल है, ठीक है। और सनलाइट के लिए बड़ा सिंबल होता है। जी हाँ, सनलाइट के लिए क्या होता है, सेम सर्कल बट उसके अंदर का डॉट बड़ा होता है। तो इस डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो काम और सनलाइट के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सेम से मना करेंगे तो मास कर सकते हैं। जी हाँ, तो काम के लिए छोटा सा और सनलाइट के लिए बड़ा सा डॉट लगाना है आपको। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लाइट एयर की। जी हाँ, लाइट एयर का सिंबल कैसा होता है, एक एरो और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन। जी हाँ, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन मिलेगी हमें। एक लाइट एयर का सिंबल क्या होता है, एरो और वर्टिकल लाइन। आपको ध्यान के देना है, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिसमें एरो का डायरेक्शन उल्टा है। देख लो आप, यहाँ पर एरो का डायरेक्शन आपको एक गेल में उल्टा मिल रहा है। जी हाँ, तो और भी कुछ खास ध्यान के रखना है आपको। सबसे पहली बात कि एरो के ऊपर आपने वर्टिकल लाइन तो बना दी, लेकिन कहीं भी अपने मन से नहीं बनाना है। जी हाँ, अगर आप लाइट एयर पर देखेंगे तो ये जो एरो का सिंबल बना, उससे एरो में जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है वो थोड़ा सा टेल को छोड़ गया है, पीछे को छोड़ के थोड़ा सा आगे बनी है, पीछे बहुत जगह छूटी है। लेकिन वही आप प्लीजेंट ब्रिज पे आ जाओ तो प्लीजेंट ब्रिज पे देखो एकदम कॉर्नर पे, जस्ट एंडिंग पे बना हुआ है। जी हाँ, प्लीजेंट ब्रिज में भी एक डंडी रहती है और लाइट एयर में भी एक ही डंडी रहती है। पर प्लीजेंट ब्रिज में जो एक डंडी होती है, एक लाइन, वो सबसे लास्ट में होती है, जबकि लाइट एयर में मिडिल से थोड़ा सा बाद में होता है, यानी यह पीछे जगह छुटी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से बना लीजिएगा अपने समझ से। और एक बात बताते हैं, लाइट एयर कब होता है, लाइट एयर मींस जब स्मोक जो है, यानी कि धुआं जो है सीधा उठे, मतलब कुछ भी हवा नहीं चल रही हो। अगरबत्ती आप लगाते, कई बार कमरे में देखना, बंद कमरे अगरबत्ती का धुआं सीधा जाता है, तो लाइट एयर है, मतलब वहां पे हवा चल नहीं रही ज्यादा स्पीड से। दूसरा है प्लीजेंट ब्रिज। प्लीजेंट ब्रिज में क्या होता है, धुआं इधर उधर जाता है। जी हाँ, जैसे हम मच्छर अगरबत्ती का लगाते हैं, कभी देखते हैं घर में पंखा का चले तो उस प्रकार से। फिर आता है फ्रेश ब्रिज। फ्रेश ब्रिज में क्या होता है, जो डालियां होती है पेड़ की वो हिलने लगती है, शेक होती है, ब्रांचेस उसकी धीरे धीरे शेक होती है, मुड़ती है। जी हाँ, फ्रेश ब्रिज में कैसा सिंबल है, इसमें भी एरो है लेकिन इसमें 2.5 डंडी है। जी हाँ, 2.5 लाइंस बनी है, 2.5 लाइंस बनी हुई है। 2 लाइन पूरी फुल है और एक पॉइंट हाफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, 2.5 डंडी यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद सिंबल आता है गेल। जी हाँ, गेल में क्या होता है, 4 वर्टिकल लाइन बनी है और सिंबल जो एरो का उलट जाता है। जी हाँ, एरो का सिंबल उल्टा है तो लाइन का भी उलट चुका है, आप ध्यान रखिएगा। ये गेल का सिंबल है। उसके बाद है हरिकेन, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। हरिकेन मींस तूफान, ये 75 माइल पर आवर से ज्यादा हवा चलती है यहाँ पर, और इसमें 63-65 चलती है गेल में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर 6 डंडियां हैं, हरिकेन में आपको 6 डंडियां मिलेंगी। जी हाँ, एरो सीधा रहेगा लेकिन इसमें 6 लाइंस मिलेंगी, इस प्रकार से 6 लाइंस है यहाँ पर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे गेल में, तो गेल में 4 लाइंस है और फ्रेश ब्रिज में 2.5 लाइंस है। प्लीजेंट ब्रिज में भी 1 लाइन है और लाइट एयर में भी 1 लाइन है, लेकिन लाइट एयर में जो लाइन दी गई है वर्टिकल, वो थोड़ा सा पीछे गैप छोड़ती है, जबकि प्लीजेंट ब्रिज में कोई गैप नहीं छोड़ती, वो टेल पे लगी हुई है। और मैंने काम और सनलाइट का तो आपको बता दिया कि काम का जो है सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन उसमें डॉट छोटा होता है, सर्कल के अंदर छोटा डॉट। लेकिन सनलाइट की बात करें तो सर्कल सेम रहेगा लेकिन डॉट उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 6 सिंबल। अभी हम और कुछ सिंबल्स की बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसे नोट करना चाहते थे प्लीज पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यही सिंबल आपको आएंगे, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके अलावा बाकी के मत ध्यान दीजिएगा, मत पढ़िएगा। इन्हीं में से आता है, बार बार यही आता है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सिंबल्स की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता देते हैं कि और दूसरे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से आ सकते हैं इस मैप चैप्टर से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 7th नंबर का जो है हेज। जी हाँ, इसके पहले हमने 6 पढ़े थे, जिसमें हमने एक स्नो भी आपको बता दिया था, सनलाइट का, सॉरी सनलाइट का। तो 6-7 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हेज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, 2 गोले, जैसे कि आप समझ सकते हो ये इन्फिनिटी बना हुआ है। जी हाँ, इन्फिनिटी की तरह बना हुआ है सिंबल, ये आपको ध्यान रखना है, सिंबल है हेज का। जी हाँ, हेज का सिंबल है। उसके बाद है फॉग और मिस्ट, कोहरा जो होता है घना, अगर कुछ ज्यादा ही कोहरा है घना उसको फॉग कहते हैं। उसके 3 लाइन इस प्रकार से, मोटी मोटी 3 लाइन। जी हाँ, मोटी लाइन रखना है, आपको ध्यान रखना है, मोटी लाइन होती है, 3 मोटी लाइन, इसको क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। अगर मान लो मिस्ट का सिंबल होता है 2 लाइन का। जी हाँ, जब ज्यादा थोड़ा सा इतना भी नहीं हो, धुंध जैसा हो, तो मिस्ट बोलते हैं। तो मिस्ट में भी 2 लाइन होती है। जी हाँ, इस प्रकार से, ये भी मोटी मोटी 2 लाइन। 3 लाइन है तो फॉग, 2 लाइनें हैं तो मिस्ट, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ड्रिजल। ड्रिजल का सिंबल कैसे होता है, हम जो कॉमा बनाते हैं ना, उसको बहुत बड़े फॉर्म में ऐसा कॉमा बनाइए, बहुत बड़े फॉर्म में। जी हाँ, ये जो क्लोज वाला कॉमा होता है वो हमारा कॉमा, जो सिंपल कॉमा जो एपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, वो कॉमा जो हमारा है वो इस प्रकार से ड्रिजल का सिंबल है, जो बड़े फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पूरा बड़ा बनाना है। उसके बाद आता है स्नो। स्नो को 2 सिंबल है। जी हाँ, एक ऐसे भी दिखाते हैं स्टार टाइप में, और एक ऐसे स्टार टाइप में भी दिखाते हैं। जी हाँ, कई बुक्स में ऐसे बना हुआ है, गाइड्स में, कई सैंपल पेपर में ऐसे बना हुआ है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये स्टार और इस प्रकार से स्टार, दोनों में से कोई भी सिंबल आप लिख लीजिए, वो स्नो का सिंबल होता है, बस स्टार जैसा दिखना चाहिए, वो आपका स्नो वाला सिंबल है। ठीक, उसके बाद है डिस्टेंट लाइटनिंग। जी हाँ, डिस्टेंट लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, उसका सिंबल को इस प्रकार से, ये ऐसा मुड़ा हुआ एरो। जी हाँ, ये तीर समान में एरो जो बना हुआ है, ये इसको एक और नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसको थ्रिल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्टिंक्ट लाइटनिंग तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ इसको थ्रिल भी कहते हैं, थ्रिल का सिंबल। उसके बाद फिर हेल का सिंबल है। जी हाँ, हेल मतलब जो ओलावृष्टि होती है उसका सिंबल है। ओलावृष्टि मतलब ट्रायंगल, ठीक, ये जो ट्रायंगल है ओलावृष्टि का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल का सिंबल आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है थंडर स्टॉर्म। जी हाँ, थंडर स्टॉर्म का भी सिंबल कुछ ऐसा ही है, ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है। जी हाँ, ये ऐसा ही रहेगा आपका। समझ लीजिए कि आप ऐसे डिस्टिंक्ट लाइटनिंग का सिंबल बनाइए, पहले आप ऐसे डिस्टिंक्ट लाइटनिंग का सिंबल बनाइए, और वहां पर आप ऐसे एक डंडी खींच दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाता है, थंडर स्टॉर्म का सिंबल बनता है। थंडर स्टॉर्म में बहुत बड़ा तूफान, इसमें डिस्टिंक्ट लाइटनिंग तूफान भी रहेगा, साथ ही साथ ये डंडा भी रहेगा। जी हाँ, ये डंडी और उसके साथ ये डिस्टिंक्ट लाइटनिंग वाला सिंबल इधर जोड़ देने का, तो ये हमारा क्या सिंबल बन जाता है, थंडर स्टॉर्म का सिंबल बन जाता है। तो ये हमारे सिंबल्स आप देख पा रहे हैं कि हेज का सिंबल इन्फिनिटी की तरह है, फॉग का 3 मोटी लाइंस, मिस्ट का 2 मोटी लाइंस, और ड्रिजल यहाँ पे एरो की तरह, यहाँ पर कॉमा की तरह बना हुआ है। ठीक है, और स्नो जो है स्टार के फॉर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आएंगे, इनमें से ही आएंगे गारंटी के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। जी हाँ, डिस्टेंट लाइटिंग इस तरह से वर्टिकल ऐसा एरो बना देने में, मुड़ा हुआ एरो, इसको थ्रिल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे थ्रिल पूछे या डिस्टिंक्ट लाइटिंग पूछे, यही सिंबल दीजिएगा। चाहे स्नो पूछ दे तो यही वाला दीजिएगा, दो में से कोई भी स्टार सिंबल बना लीजिएगा। उसके बाद हेल मतलब ओले पड़ना, उसमें ऐसे सिंबल आता है, ट्रायंगल, बहुत आसान है। थंडरस्टॉर्म में इस तरह से थ्रिल वाला डिस्टिंक्ट लाइटिंग वाला सिंबल रहेगा, साथ ही साथ एक ऐसा हाफ टी जैसा बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा सिंबल्स हो गए। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या कॉपी में टिक मार्क कर लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल हो गए 15 सिंबल्स। जी हाँ, 15 एमसीक्यूज जो आपको मैंने बता दिए, सनलाइट का लेके मिस्ट और ये मिस्ट और थ्रिल का पकड़ के, सब पूरा पकड़ के 15-16 एमसीक्यूज हो चुके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, इनमें से ही आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आगे के भी सभी चैप्टर्स के इस तरह से एमसीक्यूज देकर आऊंगा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको बहुत ज्यादा बुक रीडिंग ना करनी पड़े, आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं आपके लिए इस सारी चीजों का ट्रांसलेशन इसी प्रकार से बनाकर लाता रहूंगा। क्वेश्चन बैंक का भी मैं आपको इंग्लिश कन्वर्जन देता रहूंगा। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर। और भी आप एसएसटी के पेपर का रिवाइज देखना चाहते हैं, पिछले लास्ट ईयर के पेपर का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, तो चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली, जाकर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।